हेलो माय डियर स्टूडेंट जेपरिक मुझे कही कि साइंस सेमिनार जोटा रही सब स्कूल रे हबो स्कूल लेवल रे ब्लॉक लेवल रे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे हबो सब स्तर रे हबो प्रति वर्ष भली साइंस सेमिनार गोटे टॉपिक रही थाए ए वर्ष मध्य रही जोटा कि नेशनल एनर्जी बास्केट 2047 एंड प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस तो आम आ गोटे वीडियो देखी कि को कंटेंट स्लाइड रखा एवं किपरि रिप्रेजेंट करा आम से जिनस ए वीडियो देखा तो फास्ट आसला ना प्रारंभिक पद मैंने फास्ट कौन कहे टाइम विथ टाइम मैनेजमेंट जोटा कि टाइम मैनेजमेंट को दि जाऊँगी 0 ରୁ 45 सेकेंड भितर आमको सारे पूज्य विचारक मंडली अध्यापक वृंद एवं मोर प्रिय सहयोगी प्रतियोगी मान सुप्रभात 2047 मसीह जिते भारत तार स्वाधीनतार शतवार्षिकी पालन कर आमर अर्थनैतिक विकास आज व्यवहृत होता प्राथमिक शक्ति ठारू 3 ରୁ 4 गुण अधिक शक्तिर आवश्यकता पड़ो। शहरीकरण उद्योगर प्रसार एवं वैद्युतिक जानगुड़िकर व्यवहार वृद्धि हेतु केवल विद्युत चाहिदा प्राय 8 गुण वृद्धि पाइब। आज आम सम्मुखें मूल वैज्ञानिक प्रश्नटी केवल आमको केते शक्ति दरकार ताहा नुहे बरम आमर जातीय शक्ति बास्केट नेशनल एनर्जी 2047 रूपरेख किपरि हेबो आमे कौन द्रुत अर्थनैतिक विकास सहित आमर परिवेश सुरक्षा प्रतिश्रुति मध्य संतुलन रक्षा करिपारिबा। आज मु एक विकसित भारत पाई भारतर शक्ति व्यवस्था रे रूपांतर यार संभावना वैश्विक सत्यता एवं मुख्य आह्वान गुड़िक संपर्क में उपस्थान करने जाऊँगी। वर्तमान स्थिति जोटा कि सेकेंड स्लाइड जोटा रही वर्तमान स्थिति बनाम 2047 लक्ष्य आसतु देखिए आम वर्तमान केउठी अच्छु एवं कड़ को गति करुँ। वर्तमान आमर प्राथमिक शक्ति क्षेत्र में जीवाश्म इंधन आधिपत्य रही केवल कोयला आमर शक्ति आवश्यकतार प्राय 55% 60% पूरण करुवा बेले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस प्राय 30% पूरण करुच्ची। नवीकरण योग्य शक्ति द्रुत गति वृद्धि पाउथिले मध्य वर्तमान आमर प्राथमिक शक्ति मिश्रण में यार भाग 15% कम रही। 2047 मसीहा सुधा नीति आयोग परिकल्पना अनुଯାयी यही स्थिति संपूर्ण परिवर्तन आने को लक्ष्य रखा जायछि। सौर एवं पवन शक्ति आमर मुख्य शक्ति उत्स हेबो जहाँ आमर मोट विद्युत उत्पादन 50% अधिक पूरण करने को लक्ष्य रखाई। परमाणु शक्ति न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता द्रुत गति वृद्धि करा स्वदेशी स्कल मॉड्यूलर जो आम कहूँ एसएमआर स्वदेशी स्कल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर एवं फास्ट ब्रिडर प्रजुक्ति विद्या साहाय्य 2047 सुधा 100 गीगावाट उत्पादन लक्ष्य रखाई। कोयला राताराति बंद हो नहीं किंतु प्राथमिक शक्ति यार भाग 25% ରୁ 35% को ह्रास पाइब। कार्बन कैप्चर सीसीयूएस प्रजुक्ति विद्या साहाय्य यह मुख्यतः एक स्वच्छ बेसलोड शक्ति भाव में कार्य करिब। मुख्य संभावना एवं सुजोग जोड़ा कि थिला की प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी यही रूपांतर आम पाई तीनोटी बड़ सुजोग आनी देउछि। प्रथमतः शक्ति आत्मनिर्भरशीलता आत्मनिर्भर शक्ति आम वर्तमान आमर आवश्यकतार 85% अधिक क्रूड ऑयल अशोधित तैल आमदानी करुचु। वैद्युतिक जान देशीय सबुज हाइड्रोजेन एवं जैव इंधन जहाँ आम इंग्लीश बायोफ्यूल बोली कहूँ जैव इंधन व्यवहार द्वारा आम लक्ष लक्ष कोटी टंकार वैदेशिक मुद्रा संचय करिपारिबा। द्वितीयतः सबुज हाइड्रोजेन माध्यम शिल्पांचल बी कार्बनीकरण माने डी कार्बोनाइजेशन जहाँ आम इंग्लीश कहवा इस्पात सीमेंट एवं रासायनिक सार भली भारी शिल्प गुड़ी केवल बैटेरी द्वारा परिचालित करा सबुज हाइड्रोजेन इलेक्ट्रोलाइजर यही भारी शिल्प गुड़ी प्रदूषण मुक्त करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिब। तृतीयतः अर्थनैतिक नेतृत्व सौर सेल उन्नत सोडियम आयन बैटेरी एवं एसएमआर परमाणु यंत्रांश पई स्वदेशी जोगाण श्रृंखला गठन करी भारत शक्ति आमदानकारी देशरू एक विश्वस्तरीय स्वच्छ प्रजुक्ति विद्या रप्तानिकारी देश में परिणत हम। तापर आसला नेक्स्ट स्लाइड जोटी वैज्ञानिक एवं संरचना आह्वान तथापि ज्ञान आमको शिखाए जे शक्ति रूपांतर सहित केते आह्वान मध्य आसी आम सम्मुखें तीनोटी मुख्य आह्वान। What are the core challenges? ग्रीन
ଗ୍ରିଡ୍ର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପବନ ସବୁବେଳେ ବହେ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖି 500 ଗିଗାୱାଟ୍ରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୃହତ୍ ଆକାରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପମ୍ପ ହାଇଡ୍ରୋ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଔଷଧିତ ତୈଳ ଉପରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଲେ ଲିଥିୟମ, କୋବାଲ୍ଟ ଏବଂ ନିକେଲ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ରସାୟନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଇଲାର ବାସ୍ତବତା। କୋଇଲା ବାହାରକୁ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି କାର୍ବନ କ୍ୟାପଚର, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କମ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଷ୍କର୍ଷ। ପରିଶେଷରେ 2047ର ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବାସ୍କେଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ହାଇବ୍ରିଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ସହିତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ମିଶ୍ରଣ ରହିବ। ବୈଷୟିକ ମନୋଭାବ, ସୁଦୃଢ଼ ନୀତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁଲଭ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା, ଯୋଉକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିନାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ସାରିଛି, ଏଇଟା ତାର 2 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏହି ହିସାବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ କହିବାର ମାନେ ଯୋଉଟା କହିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସମାନ ହେବା କଥା ନୁହଁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଚୁମ୍ବକ ହିସାବରେ ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ରହିବ ଏବଂ କହିବାଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଥିବ, ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଉଟା କହିବ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଜଜ୍ ମାନେ ଥିବେ, ଯେ ସାର୍ ଥିବେ, ଦେନ୍ ସେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଏନର୍ଜି ବାସ୍କେଟ 2047. These are the seminar topic and script. Wish you all the best for your seminar.